नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क की जमहूरियत को खतरा, अदलिया आगे आए, वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दर्दमंदाना अपील। अरकान असम्बली की खरीद का मामला बड़ा स्कैम, केसीआर ने जारी किए वीडियो। मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाब के लिए चंद वाकयात को छोड़कर रायदही पुरअमन, 90% से जायद पोलिंग की इत्तला। रायशुमारी के लिए मौसर बंदोबस्त, इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी की तरफ से रकम और शराब तकसीम की गई, टीआरएस का इल्जाम। टीआरएस पर धांधली का बीजेपी ने लगाया जवाबी इल्जाम, एबिट्स के पास धरना। गुजरात के असेंबली इंतखाबात में मजलिस मुनज्जम और ताकत के साथ मुकाबला करेगी। कांग्रेस और बीजेपी के इल्जामात से फायदा होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के हमरा मुकामी कायदीन की शिरकत। और विकाराबाद में दिलकरा सड़क हादसा, मुसाफिर ऑटो को लॉरी ने दी टक्कर, 4 अफराद बशमूल खातून हलाक। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी, एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। उन्होंने मुल्क के अदलिया, जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की है कि मुल्क को बचाने के लिए आगे आएं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब भी मुल्क में जमहूरियत को खतरा पड़ा है, अदलिया ही बचाती है। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस भी इनका मुतालबा था कि वो मुल्क को बचाने के लिए आगे आएं, वरना मुल्क तबाह हो जाएगा। केसीआर ने कहा कि आज जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत का सारा इक़्तिदार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केसीआर ने कहा कि असेंबली अरकान की खरीदी मामले की तेलंगाना एजेंसी की तहकीकात की जो रिपोर्ट है, उसे चीफ जस्टिस और रियासत के तमाम हाई कोर्ट्स और मीडिया के तमाम इदारों को रवाना किया गया है। इंदिरा गांधी जैसी खातून को अवाम नहीं बख्शे तो फिर बीजेपी की अजारदारी पर खामोश कौन बैठेगा? इससे मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क का वजीर दाखिला खुले आम तौर पर कह रहा है, टीआरएस के अरकान असेंबली हमारे राब्ते में है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से कहते हुए नजर आए कि 40 अरकान असेंबली मेरे राब्ते में है। वजीर आला ने कहा कि अरकान असेंबली की खरीदी के मामले में जो हक़ायक़ हैं, उसे उन्होंने पेश किया है। केसीआर ने कहा कि जब बीजेपी ने 8 हुकूमत को गिराया है, मजीद 4 रियासतों को बेदखल किया है। तेलंगाना, दिल्ली, आंध्रा, राजस्थान की हुकूमत अगला निशाना है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि खुले आम तौर पर खरीदी करने वाले खुले आम इंकशाफ कर रहे हैं और उनके सरगना हुकूमत के अहम ओहदों पर मौजूद हैं। इस मुल्क को कौन बचाएगा? एक शख्स के 3-3 आधार कार्ड, पैन कार्ड वज़ीर आला ने बताया कि अदालत में पेश किए जा चुके हैं। यह मुल्क के लिए अगर जिंदा रहे तो मुल्क मर जाएगा।
इससे ज्यादा क्या होगा, यह बहुत बड़ा स्कैम है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क में वो बेखौफ होकर काम कर रहे हैं, किसी का डर उन्होंने क्या है ये नहीं देखा। उनका यह भी कहना था कि सिक्योरिटी फराहम करने की बात की जा रही है, लेकिन यह मुल्क की बका को खतरा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन तमाम बातों को मंजर आम पर लाया जाएगा और जो रकम दी जा रही है वो कहां से आ रही है, इसका खुलासा होना चाहिए। केसीआर ने कहा कि अगर कोई उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। वजीर आला केसीआर की तरफ से वीडियो जारी किए गए और ये तवील वीडियोस थे जिसमें उन तीनों मुलजिमीन को देखा गया है जो यहां पर टीआरएस के अरकान असेंबली की मुबैना खरीदी के सिलसिले में आए थे, जिसे पुलिस की तरफ से पकड़ा गया था। मैं बड़े दुख के साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, बहुत भारी दिल से। कि इतनी बड़ी लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा हिंदुस्तान है, और इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने विशाल जनसंख्या वाले देश में आज किसका क्या हो रहा है? यहां पे इस देश का सत्यानाश करने का प्रयास हो रहा है। खास तौर पर मैं न्यायपालिका से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, जब कभी इस देश में लोकतंत्र खतरे में आया, लोकतंत्र का काम लड़खड़ाया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे न्यायपालिका ने। आज भी मैं हमारे भारत के प्रधान न्यायाधीश जो ललित जी है, सम्मानित ललित जी, उनसे भी, सारे ही सुप्रीम कोर्ट जजेस से भी, और देश में पूरे हाई कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिसेस हैं, उन लोगों को विनम्र पूर्वक प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करता हूं, इस देश को बचाइए, इस देश में लोकतंत्र का रक्षा कीजिए, वरना ये देश बड़ा खतरा में चले जाएगा। इतना गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं, और आज तेलंगाना सरकार के जांच करने वाले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो पुलिस है, एसीबी है, कुछ अन्य एजेंसीज है, जो भी उन्होंने इंक्वायरी किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, ये सारे चीज प्रोसिक्यूशन ने आज हाईकोर्ट में दाखिल कर दी। इट हैज बीन सबमिटेड टू द हाई कोर्ट, और जो भी यहां सबमिट किए हैं वो सारे चीज को मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को भेज रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के हर जज को भेज रहा हूं, और सारे ही जितने भी हमारे देश में हाई कोर्ट है उनको भी मैंने भेज दिया है, चीफ जस्टिस को, ऑल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स। तेलंगाना के मुनगोड़ में ज़िमनी इंतखाब के लिए चंद वाकयात को छोड़कर रायदही मजमूई तौर पर पुरअमन रही। शाम 6 बजे तक 90% से जायद रायदही की इत्तला मिली है। इस हल्के में जुमला राय दहिंदों की तादाद 2,41,805 बताई गई है। जुमेरात की सुबह 7 बजे रायदही का आगाज हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहा। 6 बजे के बाद भी कतारों में खड़े अफराद को वोट डालने का मौका दिया जा रहा है। इब्तदाई औकात में रायदही में कम तादाद राय दहिंदों की देखी गई, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद पोलिंग मराकज पर तवील कतारें नजर आईं। 298 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। पुलिस के बशमूल नीम फौजी दस्तों को भी तैनात किया गया था। टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी, बीजेपी उम्मीदवार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपने अपने मुतालिका पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने यहां पर, इस तरह से राजगोपाल रेड्डी ने दूसरे पोलिंग मराकज का भी मुआयना किया। इस दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रायदही के औकात के मुकम्मल होने के बाद हल्के के राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर किया। बताया गया है कि 6 बजे के बाद भी शाम में कई पोलिंग मराकज पर तवील कतारें देखी गई हैं। बाज़ मकामात पर तशद्दुद के कुछ वाक़यात पेश आए, लेकिन मजमूई तौर पर रायदही पुरअमन रही। बीजेपी के कारकुनों की तरफ से टीआरएस पर वोटर्स को रागिब करने के लिए रकम बांटने का इल्जाम लगाया गया। बीजेपी कारकुनों की तरफ से चंदूर में धरना दिया गया।
पुलिस के साथ बीजेपी कारकुनों की बहसो तकरार भी देखी गई। मुनगुरु में रायदही के दौरान पास बूथ के पास बीजेपी हामियों की तरफ से टीआरएस के कारकुनों पर राय दहिंदों में रकम तकसीम करने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज जारी था। इस दौरान पुलिस की तरफ से मुबैना हल्का ताकत का इस्तेमाल किया गया और वहां से एहतजाजियों को मुंतशिर किया गया। कुछ देर के लिए पोलिंग बूथ के आसपास हालात कशीदा देखे गए। रायदही के दिन भी रायदहिंदों को रागिब करने के मनासिर नजर आए। मुख्तलिफ पार्टियों की खातून कारकुन सड़कों पर देखी गई और रायदहिंदों को अपने उम्मीदवारों की हिमायत में वोट का इस्तेमाल करने की तरगीब देती हुई नजर आईं। मनगुरु के बंगारीगुड़ा देहात का एक वीडियो मंजरेआम पर आया। बताया गया है कि लेनिन कॉलोनी की बास खवातीन वीडियो में यह कहती हुई नजर आई कि उन्हें ना तो रकम मिली है और ना ही सोना मिला है, जबकि हमसे वादा किया गया था कि वोट के बारे में नोट और सोना दिया जाएगा। खवातीन ने कहा कि हमें नोट नहीं मिले, इसलिए हमने वोट ना देने का फैसला किया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि मुनगुरु में पुरअमन तौर पर रायदही का अख्तिताम हुआ है। 3 मुकामात पर ईवीएम की शिकायत मौसूल हुई थी, उसे दूर किया गया। 20 मुकामात पर ईवीएम को बदला गया है। एक मुकाम पर ईवीएम की खराबी की वजह से 45 मिनट ताखिर से वोटिंग शुरू हुई। मारीगड्डा के पास 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई थी, लेकिन पुलिस ने हालात को काबू में किया। मुख्तलिफ शिकायतों के 35 फोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। 2 मुकामात से आज भी 2,99,000 रुपए की रकम जब्त की गई। बाज उम्मीदवारों की तरफ से बैरूनी अफराद की मौजूदगी की शिकायत मौसूल हुई थी। तकरीबन 30 से ज्यादा अफराद को मुनगुरु से वापस भेज दिया गया। ईवीएम्स को रायदही के बाद स्ट्रांग रूम मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राय शुमारी यानी वोटों की गिनती के लिए मौसर इंतजामात किए जाएंगे। మార్నింగ్ 7 o'clock ప్రశాంతంగా స్టార్ట్ అయింది. మాక్ పోల్ చేసిన తర్వాత మాక్ పోల్లో ఒక 6 ప్లేసెస్లో మనకు ఈవీఎంస్లో కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే, ఒక 4 ప్లేసెస్లో కంట్రోల్ యూనిట్లో, ఒక 2 ప్లేసెస్లో వీవీప్యాట్ యూనిట్లో ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని మార్చేసి సెట్ చేసి దాని తర్వాత మాక్ పోల్ చేసి 7 o'clock కరెక్ట్గా స్టార్ట్ అయింది. 11 o'clock రిపోర్ట్ ప్రకారం మనకు 25.8% పోలింగ్ అయింది. మాక్ పోల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వరకు ఒక 5 ప్లేస్లో మనకు 3 ప్లేసెస్లో కంట్రోల్ యూనిట్లో, ఒక 2 ప్లేసెస్లో వీవీ 45 మినిట్స్ వరకు ఒక ప్లేస్లో పోలింగ్ వాజ్ స్టాప్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అగైన్ స్టార్టెడ్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ పీస్ఫుల్లీ. One place at Mariguda, there was a little bit of ఘర్షణ between 2 supporters of 2 candidates. బయట వచ్చి వాళ్ళు కొద్దిగా వర్బల్ దీని మీద పడారు. उधर टीआरएस के कायदीन के वफ्द ने इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करते हुए मुनगुरु के बीजेपी उम्मीदवार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर राय दहिंदों में रकम और शराब की तकसीम का इल्जाम आयद किया। वफ्द में शामिल बी लिंगैया यादव, डी श्रवण और रमेश रेड्डी ने बताया कि चौटापुल में राय दहिंदों में रकम तकसीम की गई। बीजेपी जमहूरियत का खून कर रही है। नफरत और हिकारत की सियासत के जरिए इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है। टीआरएस के वफ्द ने कहा कि बीजेपी रकम तकसीम करते हुए टीआरएस पर झूठे इल्जामात लगा रही है। उनका कहना था कि वजीर आजम मोदी और अमित शाह ने मंगोल में इंतखाब जीतने के लिए साजिश की है। इन कायदीन ने कहा कि केसीआर से बीजेपी खौफजदा है, इसलिए मुनगुरु में नफरत का माहौल पैदा किया गया है। Money, liquor and violating the entire election code of conduct. We are afraid that the current state of affairs being managed by the chief electoral officer and as well as the state police, if there is a chance to have the fair and free elections in Mungodu. So therefore we have submitted a formal representation to Mr. Vikas Raj, who is the chief electoral officer, to immediately take intervention and stop the illegal distribution of money in specific booths in Chandur Mandal and in Nampalli Mandal, Marriguda Mandal and Chautupal Municipal Town.
So some of these places where BJP is distributing tons of money, threatening the voters and alluring the voters, completely demeaning the election code of conduct. So therefore, we have submitted a formal representation to him. It's shameless on the part of the BJP. इससे पहले तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय को चारशंबे की रात अब्दुल्ला पुरमेट के पुलिस स्टेशन हुदूद में गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला है कि बी संजय मुनगुड़ो जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। संजय का इल्जाम था कि टीआरएस के कई गैर मुकामी कायदीन मुनगुड़ो में ही कैंप किए हुए हैं, उन्हें फौरी वहां से निकाला जाए। इसी एहतजाज के दौरान संजय को गिरफ्तार किया गया। जुमेरात की सुबह भी अब्दुल्ला पुरमेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पुलिस की तरफ से बीजेपी के एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुनगुड़ो से कांग्रेस की उम्मीदवार श्रवंती ने इल्जाम लगाया कि उनके टीआरएस में शमूलियत को लेकर एक तरह से तेलुगु चैनल की तरफ से गुमराहकुन खबर चलाई गई। श्रवंती ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की है। मुनगुड़ो के ज़िमनी इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार के पॉल भी मुकाबला कर रहे हैं। रायदही के दौरान के पॉल पोलिंग बूथ से निकलकर भागते हुए नजर आए। आखिर किस लिए के पॉल बूथ से भागे, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके इस इक़दाम को मजाक का निशाना बनाया जा रहा है। इधर बीजेपी की तरफ से एबिट सर्कल के पास एहतजाज किया गया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने नारे लगाए। एहतजाजियों का कहना था टीआरएस के कायदीन रकम बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बंडी संजय को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। इन कायदीन और कारकुनों ने कहा कि मुनगुड़ो का ज़िमनी इंतखाब टीआरएस को सबक सिखाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई का खैर मकदम किया है। दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस मुनज़्ज़म तौर पर और पूरी ताकत के साथ इंतखाबात लड़ेगी और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि गुजरात में कई अवामी मसाइल हैं। रियासत में बीजेपी की गलत हुक्मरानी की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने कोविड के दौरान हुई अमवात का हवाला दिया। सदर मजलिस ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अक़लियतों, आदिवासियों और दलितों को एक सियासी ताकत मिले और उनको एक आवाज़ मिले। नहीं, हम जो डेट्स का अनाउंसमेंट ईसीआई ने किया है, हम उसका वेलकम करते हैं। अब शेड्यूल ईसीआई ने अनाउंस कर दिया है, तो हमारी पार्टी तो पहले से ही विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लगी हुई थी। अब ज़ाहिर है हमको और अपनी तैयारी को तेज़ करना पड़ेगा और बहुत से जिन कॉन्स्टिट्यूंसी से हमको अपने कैंडिडेट खड़ा करना है, उस ताल्लुक़ से हमारे गुजरात के अध्यक्ष जनाब साबिर भाई साहब तय करेंगे और हमारी पार्टी की तैयारी तो ठीक है। अब फिर हम जाएंगे और गुजरात की विधानसभा में हमारी पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये बहुत से अवामी मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दा बोल के नहीं है। गुजरात में एक मिस गवर्नेंस भाजपा का रहा है, जिसकी वजह से कोविड के वक्त बहुत से लोगों की मौत हुई, बहुत से लोगों को जो हेल्थ अस्पतालों में मिलना था सहूलतें नहीं मिली। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों की तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, बिजनेसेस कमज़ोर पड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारी कोशिश ये है कि भारत की लोकतंत्र में जहाँ पर सब समाज को, समुदायों को उनका एक मुकाम और इज़्ज़त मिली है, उसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, इन सब को उनकी एक लीडरशिप बने, उनकी एक आवाज़ रहे। तो ये अहम मुद्दे हैं गुजरात के चुनाव में और बहुत से और भी मुद्दे रहेंगे। विधानसभा के इंडिविजुअल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, जो मोरबी में हुआ वो निहायत ही अफसोसनाक है। वो भी गुजरात की हुकूमत की मिस गवर्नेंस की एक मिसाल है
कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उनको तो इसका तजुर्बा था ही नहीं, और उन्होंने कुछ काम उस पर जिस तरीके से करना था, और वहाँ की म्यूनसिपैलिटी, वहाँ की जो सिविक अथॉरिटीज़ है, उन्होंने उसका टेस्ट भी नहीं किया, फिटनेस सर्टिफिकेट दिया नहीं, तो जाहिर है ये एक मिस गवर्नेंस का इशू है। चुनाव आयोग ने जो डेट्स दी हैं हम उसका वेलकम करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि ये विधानसभा के चुनाव पुरअमन रहे, अच्छे तरीके से हो जाएं, और जनता को गुजरात की उनका पूरा मौका मिले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हम उसकी उम्मीद करते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन इसको कराना भी चाहिए। अब इससे बढ़कर मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की तरफ से मुसलमानों की सरकारी स्कीमों में हिस्सेदारी के दावे को मज़ाक़-ए-ख़ैज़ करार दिया है। सदर मजलिस ने मुख्तलिफ स्कीमों के आदाद और शुमार पेश किए, जहां मुसलमानों को ना तो मौसर नुमाइंदगी दी गई और ना ही उन्हें कोई फ़ायदा हुआ। सदर मजलिस ने बीजेपी के पास कायदीन की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिकारत की तकारीर पर बीजेपी की कौमी क़यादत की खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप जब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो आप एक लिस्ट दे दीजिए आप ही के चैनल को, उज्ज्वला में, घर की स्कीम में, बल्कि उससे बढ़कर मैं कह रहा हूँ जो प्रधानमंत्री के नाम से स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर में, जिसको MSDP का प्रोग्राम कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में आपने मुस्लिम कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स में, ताल्लुकात में, जहाँ पर जो पैसे दिए गए हैं कितना पैसा खर्चा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने अल्पसंख्यक समाज को घर मिले, वो आपको दे दें लिस्ट, ओवैसी को छोड़ दें, और वो ये देश को बता दें कि उनके MP ने दिल्ली में एक भाषण देकर कहा कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट होना चाहिए। उसके ऊपर अभी तक केस नहीं बुक हुआ। क्यों नहीं बुक हुआ केस? लेकिन सुनिए, केस नहीं बुक हुआ उनके ऊपर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सो मोटो एक्शन लो। सवाल असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, सवाल देश का है। आप 80-20 की आप बात किसने की? आपका मुख्यमंत्री ने की। तो क्या आप 20 होना कोई गुनाह है इस देश में? ये तो भाजपा को बताना चाहिए। 20 होना कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह तो नहीं है ना। मैं तो एक देश का इज्जतदार शहरी हूँ, आपको बताना पड़ेगा, आपके चैनल को बता दें। वो ये मीडिया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा ना, लोग गए थे। धर्म संसद आप ही के प्रदेशों में होता है, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं महात्मा गांधी को, उन्हीं के पार्टी के महिलाओं को, फिर मुसलमानों को। तो कोर्स करेक्शन कहाँ हो रहा है? उनका MP दिल्ली का इकोनॉमिक बाइकआउट की बात किया है। क्या क्या बोलते हैं, रोज कोई ना कोई बात आती है। तो ये तो उनकी ऑफिशियल लाइन है, कोई कोर्स करेक्शन, लाइन करेक्शन नहीं हो रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कांग्रेस की यात्रा पर कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस जो इल्जामात मजलिस पर लगाती हैं, गुजरात के रिवर फ्रंट पर जमा होकर ये फैसला कर लें कि हमें किस नाम से पुकारा जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये दोनों पार्टियां हमारे बारे में जितना कहेंगी, जितना इल्जामात लाएंगी, उससे हमें ही फायदा होगा। अगर ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियां तैयार हो जाए तो हमारा इरादा यह है कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर हम अपने पार्टी के पैसों से इन लोगों को बिठाकर एक जो भी खर्चा होगा करेंगे, वो तय कर ले हम क्या हैं। वो तैयार हैं कि मुझे रिवर फ्रंट पर बिठा देते हैं उनको। अब चाय तो नहीं बना पाएंगे, मगर जो भी अहमदाबाद की चाय बिस्किट होगी हम खिला देते हैं उनको, डोकला भी रख देते हैं। वो तय कर लें बैठ के कि हम क्या हैं। मगर हमको इनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और जितना ज़्यादा वो बोलेंगे हमको, उससे हमको फ़ायदा ही होने वाला है। बोलते रहिए, हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, हम अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए काम करते हैं, और इस तरह से जो लोग झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हमको क्या नाम पुकारा जाए? नहीं, हमको मंजूर नहीं है भाई। कभी एक ये बोलते, कांग्रेस एक बोलती, बीजेपी एक बोलती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी ने जुमेरात को रुद्रराम से अपनी यात्रा का आगाज किया।
सुबह 6 बजे जिले संगारेड्डी के इलाके गणेश गड्ढा से मुंबई कौमी शाहराह 65 पोतिरेड्डीपल्ली चौरासे से संगारेड्डी टाउन के कदीम बस स्टैंड का अहाता करते हुए राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। संगारेड्डी में कई मुकामात पर राहुल गांधी के लिए खैर मकदमी शहनशीन बनाए गए थे, जबकि मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने अपने रिवायती और सकाफती अंदाज में राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती सदर कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी, रुकन असम्बली संगारेड्डी जग्गारेड्डी के अलावा कांग्रेस के मुकामी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। राहुल गांधी ने कबायलियों के साथ और पोतराज की तरह रक्स किया। हल्का असम्बली अखतपुरे के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खातरी ने दबीरपुरा फ्लाईओवर से नागा बौली तक सड़क की तामीर के काम का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला मलकपेट के अवामी मसाइल की यकसुई के लिए हमातन गोश मसरूफ हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली ने सीवरेज के मेंटेनेंस के कामों का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। मुख्तलिफ कामों से मुतालिक रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर वाटर वर्क्स के DGM, मैनेजर्स और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। नामपल्ली के इलाके ए बैटलैंड में कदीम सीवरेज लाइन का काम शुरू किया गया है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया को बताया कि कदीम लाइन वक्फे से भर जाती थी, जिससे मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि कदीम लाइन की बजाय अब एक नई 8 इंच की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे मकीनों के मसाइल मुस्तकिल तौर पर खत्म होने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में एक बड़े प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसकी लागत 283 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये प्रोजेक्ट हल्का असम्बली नामपल्ली और कारवान में शुरू किया गया। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया आरिफ रिजवान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेड हिल्स डिवीज़न में जो ए बैटरी लाइन मस्जिद है, उसके सामने एक सीवरेज लाइन थी जो काफ़ी पुरानी होने की तरफ से हमेशा स्टोकेज की कंप्लेंट आती थी, जिसके लिए आज वो लाइन का काम स्टार्ट हुआ। हमने प्रोजेक्ट की तरफ से ये लाइन शुरू की है। पुरानी लाइन को निकाल के नई लाइन डाल रहे हैं, जो पुरानी लाइन से ज़्यादा बेहतर रहेगी और इसका डाया 8 इंचेस रहेगा, जो जाके 12 इंचेस में मिलेगी। पहले चूँकि बहुत पहले का ज़माने की लाइन थी जो 6 इंचेस थी, जिसके लिए अभी काफ़ी बड़े बिल्डिंग्स बनने से हमेशा चौकेज का प्रॉब्लम रहता था। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत के अंदर नकीब मिलत ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से लेके आए हैं। जहानुमा के इलाके में 36 खतर की पीने के पानी की पाइपलाइन फटने से हजारों गैलन पानी सड़क पर बहकर ज़ाय हो गया। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजब खां को इसकी इत्तला दी, जिस पर रुकन असम्बली ने इस काम की अंजामदही के लिए रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा को हिदायत दी। महकमे आबरसानी की टीम ने मेन पानी की लाइन को बंद करके मरम्मत की है। कायद मजलिस अकबर ओवैसी की सरपरस्ती में बारकस के सीनियर मजलिसी कारकुन हबीब आसिफ अली जिलानी ने बारकस कब्रस्तान की सफाई करवाई। मरहुमीन के लवाकिन की सहूलत के लिए सफाई का अमल अंजाम दिया गया। मुकामी अवाम ने कायद मजलिस से सारे तशक्कुर किया है। विकाराबाद जिले के धरूर मंडल में हुए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक बशमूल खातून और मुत्तादिद जख्मी हुए हैं। महलूकीन की शिनाख्त ऑटो ड्राइवर जमील के अलावा मजदूर पेशा रवि, किशन और सोनीबाई की हैसियत से की गई। तीनों मजदूरों का ताल्लुक मादंतापुर देहात से बताया गया।
पुलिस के मुताबिक 11 अफराद ऑटो में काम के लिए विकाराबाद जा रहे थे। लारी ने ऑटो को टक्कर दी। 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि एक हॉस्पिटल में जहां पर न हो सका। लारी ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। इस सिलसिले में केस भी दर्ज हुआ है। हादसे में जख्मी अफराद की मुताल्लिका एसपी कोटी रेड्डी ने इयादत की है। बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल के पास जुमेरात को उस वक्त कशीदगी देखी गई जब सरपरस्तों ने स्कूल दोबारा खोलने पर एहतजाज किया। सरपरस्तों का कहना था कि जो कुछ वाकया पेश आया है वो इंतहाई बदबख्ताना है। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, मुलजिमीन को सजा नहीं मिलती, स्कूल दोबारा न खोला जाए। स्कूल में कशीदगी की इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाकया पहुंच गई। इस दौरान एहतजाजी सरपरस्तों और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार देखी गई। स्कूल प्रिंसिपल के ड्राइवर की तरफ से 4 साला मासूम बच्ची के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के बाद स्कूल की शिनाख्त मनसूख कर दी गई थी। ताहम दूसरे तलबा के सरपरस्तों की दरख्वास्त पर तलबा के मुस्तकबिल के लिए स्कूल को दोबारा खोलने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद सरपरस्त स्कूल के खोलने पर एहतजाज कर रहे हैं। नामपल्ली विमेंस कॉलेज के पास ट्रांसफार्मर में सुबह आग लगने का वाकया पेश आया। मुत्तसिल फर्नीचर की दुकान को भी नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मुल्क की जमहूरियत को खतरा, अदलिया आगे आए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दर्दमंदाना अपील। अरकान असम्बली की खरीद का मामला बड़ा स्कैम, केसीआर ने जारी किए वीडियो। मुनगोड़ जिमनी इंतखाब के लिए चंद वाकयात को छोड़कर रायदही पुरअमन। 90% से जायद पोलिंग की इत्तला। रायशुमारी के लिए मौसर बंदोबस्त। इलेक्टोरल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी की तरफ से रकम और शराब तकसीम की गई, टीआरएस का इल्जाम। टीआरएस पर धांधली का बीजेपी ने लगाया जवाबी इल्जाम। एबिट्स के पास धरना। गुजरात के असेंबली इंतखाबात में मजलिस मुनज्जम और ताकत के साथ मुकाबला करेगी। कांग्रेस और बीजेपी के इल्जामात से फायदा होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के हमरा मुकामी कायदीन की शिरकत। और विकाराबाद में दिलकरा सड़क हादसा, मुसाफिर ऑटो को लॉरी ने दी टक्कर, 4 अफराद बशमूल खातून हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।